Sponsored by Life Care Hospital and Research Center. Best treatment facility available. Address Janta College Road, Anandpur, Rewa. 111 करोड़ से बनाया जाएगा पार्क, बढ़ाया जाएगा दूध उत्पादन। नमस्कार, मैं आस्था, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर आप तक। मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें 111 करोड़ से जहां पार्क बनाया जाएगा, वहीं वृंदावन गांवों को चिन्हित कर वहां दूध उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे किसानों की आय दुगनी की जा सके। साथ ही गोबर आधारित गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे गौवंशों को आवारा छोड़ने की प्रवृत्ति पर अंकुश लग सकेगा। बता दें कि मोहन सरकार की मंगलवार को कैबिनेट बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई और विकास कार्यों का ब्लूप्रिंट तैयार करने पर बल दिया गया। बताते चले कि 111 करोड़ रुपए के बजट से इंडस्ट्रियल पार्क बनाकर उसे रोल मॉडल के तौर पर प्रस्तुत किया जाएगा। प्रदेश को इंडस्ट्री के क्षेत्र में मजबूत बनाने पर भी चर्चा हुई। सीएम यादव ने कहा कि एमपी में वृंदावन गांव योजना शुरू की जाएगी। 313 विकास खंडों से हर विकास खंड के एक गांव का चयन कर वृंदावन ग्राम का नाम दिया जाएगा। वृंदावन ग्राम में दूध उत्पादन को बढ़ावा देकर किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य होगा। इसके अलावा इंडस्ट्री के क्षेत्र में 100 करोड़ से अधिक का निवेश किया जाएगा। सीएम डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रदेश के 313 विकास खंडों से हर विकास खंड के एक गांव का चयन कर वृंदावन ग्राम का नाम दिया जाएगा। वृंदावन ग्राम योजना के तहत गोबर आधारित गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। गौशाला का निर्माण होगा और सभी घरों में सौर ऊर्जा से बिजली देने का प्रयास होगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग इसका काम देखेगा। इसके अलावा इन गांवों को दूध के उत्पादन के क्षेत्र में भी सशक्त किया जाएगा। सीएम ने बताया कि सभी नगरीय निकायों में गीता भवन की स्थापना की जाएगी। इनमें पुस्तकों के माध्यम से भारतीय संस्कृति से लोगों को परिचित कराया जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी पुस्तक होंगी। वहीं कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद प्रदेश के डेप्यूटी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने क्या कहा, सुनिए। यादव जी मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है। उसमें इंडस्ट्री और इरिगेशन के क्षेत्र में बड़ी योजनाओं की स्वीकृति हुई है। उसकी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले भारत सरकार ने एक बड़ी सौगात दी है मध्य प्रदेश को और हमारे मालवा निमाड़ के इलाके को। इंदौर, उज्जैन से धार, खरगोन, इस पूरी पट्टी को ले जाके और मनमाड़ जो रेलवे स्टेशन है जो मुंबई से कनेक्ट करता है और इधर ग्वालियर से कनेक्ट करता है, उस रेलवे लाइन के लिए 18,000 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। कल रेल मंत्री जी ने इसकी घोषणा की है और इससे न सिर्फ वो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित होगा बल्कि उस पूरे इलाके के सामाजिक और आर्थिक तरक्की के दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने आज इंदौर में भी पत्रकार वार्ता की है और प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी का धन्यवाद उन्होंने दिया है। यह योजना 2028-29 तक पूरी होगी और उस क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निर्मित होगी। इसके साथ ही लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती समारोह समिति का गठन किया गया है, जो विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन वर्ष भर हो गए। हम सब जानते हैं कि अहिल्याबाई ये बहुत ही धार्मिक और एक ऐसी रूलर रही हैं जिनके प्रति लोगों की आस्था, उनके विकासशील सोच और धार्मिक आस्था खासतौर से जो उनके अंदर थी, उसके कारण लोगों के मन में एक विशेष सम्मान लोगों के मन में है। इसलिए ये जयंती समारोह समिति का गठन हुआ है। वृंदावन ग्राम योजना हर विकासखंड में, हमारे मध्य प्रदेश में 313 विकासखंड हैं, हर विकासखंड के एक गांव को चयन किया जाएगा और वृंदावन ग्राम का नाम दिया जाएगा। इस ग्राम में दूध उत्पादन को बढ़ावा देकर किसानों की आय को दोगुनी करने का लक्ष्य रहेगा। उद्यानिकी और औषधि पौधों की खेती को बढ़ाने के लिए वहाँ पर एक आदर्श कार्य शुरू किया जाएगा। गोबर आधारित गतिविधियों को प्रोत्साहित करना,
गौशाला की स्थापना करना, समस्त आवासों को सौर ऊर्जा से सूर्य घर बिजली में इसको बदलना, सामुदायिक सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था, खेल मैदान, लघु वनोपजों के संग्रहण और संवर्धन केंद्र की स्थापना करना, श्री अन्न के उत्पादन को बढ़ावा देने आदि कार्य किए जाएंगे, जिससे जो भी ऐसे कार्य हैं जिसको हम नवाचार मानते हैं, वो सारे कार्य जब एक गांव में विकसित होकर तैयार होगा तो फिर उस तरीके से अन्य गांवों के विकास के लिए उस दिशा में आगे बढ़ने का एक उदाहरण के रूप में ये वृंदावन ग्राम स्थापित किए जा रहे हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग इस योजना के विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगी। समस्त नगरीय निकायों में गीता भवन की स्थापना होगी। सर्व सुलभ वैचारिक अध्ययन केंद्र के रूप में गीता भवन का उद्देश्य पठन पाठन की रुचि बढ़ाना, पुस्तकों के माध्यम से भारतीय संस्कृति के महत्व को परिचित कराना, प्रतियोगी परीक्षाओं की अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाना एवं धार्मिक सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए रियायती दर पर स्थान को उपलब्ध कराना, ये इसका उद्देश्य रहेगा। नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग द्वारा इसके दिशा निर्देश जारी होंगे। अभी पिछले दिनों 28 अगस्त को ग्वालियर में रीजनल इन्वेस्टर समिट हुई थी, कॉन्क्लेव, जिसमें 4000 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और 15 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बहुत सफल रही है ये समिट। 400 से अधिक बायर सेलर मीट आयोजित की गई वहाँ। समिट में 8000 करोड़ से अधिक के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिसमें लगभग 35,000 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। सागर एवं रीवा में भी रीजनल इन्वेस्टर समिट शीघ्र ही आयोजित की जाएगी आने वाले महीनों में। सिंचाई के क्षेत्र में जिस तरह से मध्य प्रदेश में काम हुआ है, जो लक्ष्य है 1 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के रकबे को बढ़ाना, उस दिशा में आज एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। लगभग 4197 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति सूक्ष्म सिंचाई परियोजना जाबाद और नीमच जिले में, जिससे कि 1,08,600 हेक्टेयर की सिंचाई सुनिश्चित होगी। लगभग 2.5 लाख एकड़ स्वीकृत परियोजना से नीमच तहसील में 253 गांव और जाबाद तहसील के 212 गांव सिंचाई की सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। परियोजना नाम क्या था, क्या बताया? ये है जावद नीमच ताप युक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना। और सब जानते हैं कि इसमें प्रेशराइज्ड पाइप माइक्रो इरिगेशन से बहुत सफलता मतलब बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं मध्य प्रदेश के अंदर। तो उसी प्रेशराइज्ड माइक्रो इरिगेशन स्कीम के अंतर्गत जावद और नीमच की योजना है। औद्योगिक क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण काम हो रहे हैं मध्य प्रदेश में, उस दिशा में जो नर्मदापुरम जिला है उसमें मोहासा बावई जो इंडस्ट्रियल एरिया है, उसमें रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी से संबंधित जो इक्विपमेंट्स होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक जोन स्थापित किया जाएगा 227 एकड़ ज़मीन में, और इसमें 93.50 करोड़ रुपए खर्च होगा, जिसमें केंद्र 60% राशि देगा और 40% राशि का प्रावधान राज्य के बजट से किया गया है और इसकी आज स्वीकृति प्रदान की गई है। राशि एक बार फिर से 93.50 करोड़। इसमें केंद्र का हिस्सा शायद अलग है कुछ। इसमें 40% राशि राज्य शासन का अंश जो रहेगा 40% रहेगा और संयोजन के बजाय 60% राशि 56 करोड़ की प्रतिपूर्ति विभागीय बजट अंतर्गत प्राप्त राशि से किए जाने का अनुमोदन है। केंद्र क्या हिस्सा है? इसका नॉर्मली तो 60-40 है, मुझे हमें लगता है कि केंद्र के इसी स्कीम 40 राज्य और 60 केंद्र। पावर एवं रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन में स्थापित होने वाली जो इकाइयाँ रहेंगी वो
लगभग 8 से 10,000 करोड़ का निवेश होगा और 10,000 लोगों को रोजगार के अवसर सृजित होंगे। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो ये बड़ा निर्णय आज कैबिनेट ने किया है। फिर मुरैना जिले के सीतापुर इंडस्ट्रियल एरिया में फुटवेयर एंड एसेसरीज क्लस्टर डेवलपमेंट पार्क की स्थापना की जाएगी, जिसमें 161.7 एकड़ जमीन में विकास होगा और उस विकास में 111 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिससे कि ये पार्क डेवलप होगा। और इसमें कई प्रकार की लेदर की एसेसरीज, बैग्स, बेल्ट, लेदर फुटवेयर, जैकेट, गारमेंट, इस तरह की कई चीज़ें इसमें बनेगी और इसमें 2300 करोड़ का निवेश होगा। प्लॉट साइज 1 एकड़ से 2 एकड़ रहेगी। रोजगार 3200 के करीब सृजन होगा। तो इसलिए आज के कैबिनेट में इंडस्ट्री के क्षेत्र में, इरिगेशन के क्षेत्र में और उसके साथ ही जो भारत सरकार ने सौगात दी है रेलवे लाइन की और हमारे भारतीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में गीता भवन की स्थापना और ये जो हमारा वृंदावन ग्राम है उसकी स्थापना, जिसमें कई प्रकार की योजनाओं को मिलाकर और एक गांव को ऐसा बनाना जिससे कि एक ऐसा एग्जाम्पल हम प्रस्तुत कर सकें कि हर गांव में यदि सभी योजनाओं का समावेश करके और किसी एक गांव को आदर्श गांव बनाना जरूरी है, तो इन वृंदावन गांव से हम सीख सकते हैं। इस प्रकार से महत्वपूर्ण डिसीजंस आज डॉक्टर मोहन यादव जी की कैबिनेट में किए। राजस्व महाअभियान को लेकर भी कुछ राजस्व महाअभियान, बहुत अच्छी बात आपने कही। राजस्व महाअभियान में पहले चरण में 30 लाख और दूसरे चरण में 50 लाख, उल्टा तो नहीं, टोटल 80 लाख प्रकरणों का निराकरण हुआ है। और ये देश में राजस्व के क्षेत्र में किसी भी राज्य के द्वारा कम समय में इतने ज़्यादा मामलों के निपटाना का ये एक उदाहरण है और देश में राजस्व महाअभियान की इस सफलता को लोगों ने माना है। बाकी तो पेंशन और इन सब चीज़ों के रहते हैं। प्रधानमंत्री अभी जिलों का दौरा कर रहे हैं, वहाँ हो रहे हैं, तो इसको लेकर कोई फीडबैक आया कैबिनेट को? फीडबैक अच्छा आया कि ज़्यादातर लोग इसमें तो पहुँच ही गए थे अपने झंडारोहण वाले कार्यक्रम में। उसके बाद भी लोग गए हैं और चूँकि अब सदस्यता का अभियान शुरू हो गया है तो इसलिए उससे तालमेल बनाते हुए अपना कार्यक्रम जारी रखेंगे। Co-sponsored by Food Costa, Samdariya Gold, Sirmaur Chauraha, Rewa, MP.